हेलो चींटियों। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और आज ही कंप्लीट भी कर लेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मतलब ये एक वन शॉट वीडियो है, इसमें सब कुछ कवर कर दूंगी जो भी एग्ज़ाम में आएगा। आई होप आप लोग लास्ट तक देखें और आई विश और आई रिक्वेस्ट कि आप लोग लास्ट तक देखें। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आई थिंक आप लोग को सब कुछ कवर हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो से। आपको दोबारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब एटमॉस्फेरिक लेयर देखते हैं। वैसे तो मेजर 5 एटमॉस्फेरिक लेयर है, बट हमें सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। सी लेवल के ऊपर आता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पर ओजोन पाया जाता है। ओजोन 99.5% यूवी रेडिएशन को रोक देता है यहाँ धरती तक आने तक, ठीक है। अब आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में एयर पोल्यूटेंट पाए जाते हैं। वो पोल्यूटेंट जो कि पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं, जो पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। अब वो 2 टाइप के होते हैं, एक गैसियस एयर पोल्यूटेंट और एक पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। जो गैसियस एयर पोल्यूटेंट होते हैं उनके टाइप्स क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, H2S, हाइड्रोकार्बन और ओजोन, ये सब के सब गैसियस एयर पोल्यूटेंट हैं। और फिर आते हैं पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। अब वो गैस के फॉर्म में नहीं है, या तो लिक्विड के फॉर्म में या थोड़े स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में वैसे रहेंगे तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। उसमें क्या आते हैं, मिस्ट, डस्ट, स्मोक, स्मॉग, फ्यूम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गी, ये सब। अब नॉन वायबल कौन से हैं, ये मिस्ट, डस्ट, स्मोक और फ्यूम्स, ये सारे नॉन वायबल हैं। और वायबल हैं बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गी, ये सब वायबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है, ठीक है। देखो अब एक पार्टिकुलेंट है स्मॉग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे किससे मिलाकर बना है, ये नाम से पता चल रहा है। स्मोक प्लस फॉग दोनों को मिलाकर कहते हैं स्मॉग। ये 2 टाइप का होता है, क्लासिकल और फोटोकेमिकल। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँगी ना, नीचे नीचे देखते चले जाना, समझ में आ जाएगा। जो क्लासिकल है वो कहाँ पे मिलता है, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में। देखो सी से क्लासिकल, सी से कूल, याद हो गया कि क्लासिकल मिलता है कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में, और फोटोकेमिकल तब उसके उल्टे जगह पे मिलेगा, वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में, ठीक है। अब ये किससे किससे मिलकर बना है, स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2, ठीक है। और SO2 इंपॉर्टेंट है, स्मोक प्लस फॉग तो कॉमन ही है दोनों में। और फोटोकेमिकल किससे किससे मिलाकर बना है, स्मोक प्लस फॉग पता ही है, फिर हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इससे कैसे, किस ट्रिक से याद कर सकते हैं हम लोग कि क्लासिकल में ऐसा आता है और SO2 में ऐसा आता है। तो क्लासिकल किससे मिलकर बना है, SO2 से, तो फोटोकेमिकल क्या बच गया, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। अब क्लासिकल जो है वो एक रिड्यूसिंग स्मोग है और फोटोकेमिकल जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग स्मोग है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लासिकल रिड्यूसिंग स्मोग और फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग स्मोग। अब फोटोकेमिकल स्मोग जो होता है उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे इरिटेशन इन आइज और क्रैकिंग ऑफ रबर। चलो अब देखो हमने ये क्या पढ़ा कि फोटोकेमिकल का एक कारण जैसे स्मोक, फॉग और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ एक और कारण था हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन तो मीथेन लेते हैं, मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। तो जब मीथेन रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ तो वो क्या क्या बनाएगा, एक HCHO बनाएगा और एक एक्रोलीन बनाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH एक्रोलीन। और फिर बनाएगा पैन, CH2C 3O और NO2, पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो मीथेन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 चीज़ बनाएगा, एक एल्डिहाइड HCHO, एक एक्रोलीन, एक्रोलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, और फिर बनाएगा पैन यानी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है CH2C ट्रिपल बॉन्ड O NO2, ठीक है। तो एक्रोलीन और पैन कैसे बनता है, जब मीथेन और ओजोन साथ में रिएक्ट करते हैं तब। ट्रोपोस्फेयर के लेयर में हमने 2 पोल्यूटेंट देखा था, गैसियस पोल्यूटेंट और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो एग्जिस्ट करते हैं अपने नेचुरल फॉर्म में कौन कौन है, NO, SO2, NO2 यानी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है पैन। पैन जो अभी हमने पढ़ा कैसे बनता है, वो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। फिर आता है 2 चीज़, ग्रीन हाउस गैसेस और एसिड रेन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये दोनों चीज़। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, CO2, CH4, CFC, O3, N2O, वाटर वेपर। अब देखो इसमें क्या नहीं होता है, सल्फर वाला नहीं होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स नहीं होते हैं, बाकी तो सभी हैं। CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, NO2, N2O है और वाटर वेपर है। अब एसिड रेन, एसिड रेन मेनली किनके कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण। किसके कारण, SO2 और NO2। तो एसिड रेन में कार्बन का ऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं होता और ग्रीन हाउस गैसेस में सल्फर के ऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं होता है, समझे। अब हम लोग देखते हैं कुछ गैसेस की वजह से क्या प्रॉब्लम आता है।
ठीक है। जैसे SOx यानी सल्फर के ऑक्साइड से क्या प्रॉब्लम आता है, ये कॉज करता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इरिटेशन टू आइज। इरिटेशन टू आइज हमने और कहाँ पढ़ा था, फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग दो चीज़ करता था, इरिटेशन ऑफ आइज और क्रैकिंग ऑफ रबर, ठीक है, ध्यान में रखना, सब याद ही रटने वाला ही चैप्टर है। खैर, अब हमने सल्फर ऑक्साइड का पढ़ा कि जब ये लो कंसंट्रेशन में होता है तब ये सब करता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इरिटेशन टू आइज, ये लो कंसंट्रेशन में करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड। स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड का मतलब क्या होगा कि उसकी जो कलियां हैं फ्लावर की वो पहले ही कठोर हो गई। जब कठोर हो जाएंगी पहले ही तो फिर फ्लावर नहीं बन पाएगा ना। हाँ, तो स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड कौन कराता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ऑल्सो कॉजेज एसिड रेन। एसिड रेन इसकी वजह से होता है, हम पढ़ चुके हैं कि सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। अब आता है NOx। NOx मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या करता है, ये प्लांट लीफ को डैमेज कर देता है। अब प्लांट लीफ को डैमेज करेगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा ही, तो डैमेजेस प्लांट लीव्स, फिर डिक्रीजेस फोटोसिंथेसिस। और थर्ड काम क्या करता है, इंसानों में क्या दिक्कत लाता है, रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में सांस वांस लेने की दिक्कत, तो रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन ये करता है। अब आता है CXHY। CXHY यानी कि हाइड्रोकार्बन। पहले तो ये बनता कैसे है, हाइड्रोकार्बन जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फ्यूल का ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों में जो उसकी पेट्रोल, डीजल जो भी फ्यूल होते हैं उनका जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ये निकलते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये कार्सिनोजेनिक होता है यानी कैंसर कॉज कर सकता है। CXHY यानी कि हाइड्रोकार्बन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। और क्या काम है इसका, इसकी वजह से और क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, प्लांट्स की एजिंग होने लग जाती है, बहुत जल्दी प्लांट्स एजिंग, बुढ़े होने लग जाते हैं। और फिर शेडिंग ऑफ लीव्स और फ्लावर, अब बुढ़े होते जाएंगे तो उतने लीव्स और फ्लावर्स रखने की क्षमता कहाँ रह जाएगी, तो शेड हो जाता है, गिरने लग जाते हैं लीव्स और फ्लावर। और एनारोबिक डिकम्पोजिशन से ये होता है, क्या होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। हाँ, तो अब हम देखेंगे वाटर पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूटेंट यानी कौन से पोल्यूटेंट जो वाटर में पोल्यूशन फैलाते हैं। अब है इसमें 3 टाइप के हैं, पैथोजन, ऑर्गेनिक वेस्ट और केमिकल पोल्यूटेंट। पैथोजन कौन होते हैं, जो कि डिजीज़ फैलाते हैं, तो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को हम पैथोजन बोलते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स आते कहाँ से, डोमेस्टिक सीवेज से, यानी घरेलू जो भी गंदगी है उससे जाते हैं, या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। एनिमल एक्सक्रीटा जैसे पॉटी वॉटी हो गई जानवरों की, उनके वजह से जाके उसको नदी में धो दिया तो उसके वजह से फैलता है। दूसरा है ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जो भी लीव्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो कि पानी के ही पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गए हैं, ग्रास, ट्रैश, यानी जो ऑर्गेनिक है, जो पहले से ही नेचुरल है, उनके वजह से जो गंदगी होती है उसको ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। फिर आता है केमिकल पॉल्यूटेंट। केमिकल पॉल्यूटेंट जो हमारे वजह से होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, मेजर ऑयल स्पिल या फिर एसिड, इन दोनों से केमिकल पॉल्यूटेंट, ये दोनों को केमिकल पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं और इनके वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। अब आता है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो सबको तुम लोग को पता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं पता हो तो जान लो, थोड़ा सा समरी दे देती हूँ कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उनकी ज़्यादा होती है जिन वाटर का पोल्यूशन ज़्यादा होता है। मतलब वाटर में पोल्यूशन ज़्यादा है तो बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस वाले पानी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड है, यानी BOD बहुत ज़्यादा है, तो इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। इसका वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर वाटर का BOD हमेशा 5 ppm से कम रहेगा और हाईली पोल्यूटेड वाटर का BOD 17 ppm से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो फ्लोराइड, लीड, नाइट्रेट, सल्फेट, ये सारे पानी के अंदर मिलते हैं, उसका क्वांटिटी कितना होगा तो उसे हम लोग सेफ़ बोलेंगे और पीने लायक बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, पूरा क्वांटिटी याद करना। फ्लोराइड 1 ppm होगा तो सेफ़ है, लीड 50 ppb, नाइट्रेट 50 ppm और सल्फेट 500 ppm। अब सिर्फ फ्लोराइड ही है जो सिर्फ 1 ppm में है, बाकी सब 5 के मल्टीपल्स में ही है। लीड कितना है 50 ppb, ppm नहीं b, ठीक है। नाइट्रेट 50 ppm और सल्फेट 500 ppm, ध्यान दें। अब देखो अगर इनकी मात्रा इससे बढ़ गई तो क्या इफेक्ट होगा। फ्लोराइड में अगर 2 ppm से ज़्यादा हो गया तो ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ, ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ मतलब कि टीथ, दांत के ऊपर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स दिखने लग जाएंगे, और अगर सोचो हंसने में कितना बुरा लगेगा, ठीक है। और 10 ppm से ऊपर हो गया अगर, तब क्या होगा, तब बोन्स और टीथ दोनों ही डैमेज होने लग जाएंगे। तो 2 ppm से ऊपर हुआ तो ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ, और 10 ppm से ऊपर हुआ तो बोन्स और टीथ डैमेज। अब अगर लीड की मात्रा बढ़ गई तो, लेड की मात्रा बढ़ गई तो
तो डैमेजेस किडनी, लीवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई तो 50 ppm से ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, जिसको मिथाइमोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट है सल्फेट। अगर सल्फेट की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, लैक्सेटिव इफेक्ट डालेगा। लैक्सेटिव इफेक्ट यानी बॉवेल मूवमेंट्स खराब हो जाएगा, पॉटी पतली होने लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, चलो अब लास्ट पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन का कारण क्या है, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो केमिकल जो कि कीड़े मकोड़ों को मारते हैं या फिर रोकते हैं बढ़ने से, जो हमें नहीं चाहिए, हमारे क्रॉप को ख़राब करते हैं, उनको रोकने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, अब पेस्टिसाइड्स ही बहुत बड़े कारण है सॉइल को पोल्यूट करने के। अब पेस्टिसाइड 3 टाइप के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंजीसाइड्स। तो इनके एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंसेक्टिसाइड के एग्जाम्पल क्या है, DDT, BHC और एल्ड्रिन। रिपीट करो, DDT, BHC और एल्ड्रिन, ये होते हैं इंसेक्टिसाइड। अब हर्बिसाइड्स में क्या होते हैं, NaClO3 और Na3ASO3, NaClO3, Na3ASO3 और लास्ट ट्रियाजिन्स, ये तीनों होते हैं हर्बिसाइड्स। अब फंजीसाइड्स क्या होते हैं, फंजीसाइड्स होते हैं ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड को फंजीसाइड्स बोलते हैं। अब ये जो इंसेक्टिसाइड है करता क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम तक सॉइल में रहता है और इसके वजह से जो रूट क्रॉप्स होते हैं ना, जिसमें पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सब, उनके रूट को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो इसके वजह से ऐसे ही पोल्यूशन फैलता है। तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि कितने तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, कितने तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं। अब हमें ये जानना है कि आखिरकार हमने इसको रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो स्ट्रैटेजी फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पहला है वाटर मैनेजमेंट फॉर पॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए एक मिशन चालू हुआ जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही चालू किया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और ग्रामीण, जिसको SBMURG लिखा गया। इसका एम क्या था, फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन, प्रोमोटिंग क्लीनलीनेस। फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन मतलब खुले शौच से आज़ादी और उतनी क्लीनलीनेस बनाना, स्वच्छता बढ़ाना। ठीक है, दूसरा था रिसाइकलिंग, कि रिसाइकल करने का आदत डालो, जो सामान को रिसाइकल किया जा सकता है उसको कचरे में फेंकने के बजाय रिसाइकल करो। थर्ड क्या आया, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 3 चीज़ अपनाया गया, एक इंसिनरेशन मतलब जला देना, ऑर्गेनिक मैटर को जला देना। दूसरा है डाइजेशन, यानी जो चीज़ को जलाया नहीं जा सकता है उसको बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया से डाइजेशन करा देना, ये हमने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। और थर्ड है डंपिंग, उसको गाड़ देना अंदर। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमने सीवेज क्या किसको बोलते हैं, सीवेज जो गंदगी होती है वो नाली वाली की, उन सब के लिए 3 था, इंसिनरेशन, डाइजेशन और डंपिंग। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, जो भी केमिकल्स या प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो बहुत ज़्यादा अगर हेजार्डस है तो उनको चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना उनसे जो कि कम हेजार्डस हैं। ठीक है, देखो अब पहला है ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। इसके लिए टेट्राक्लोरोइथाइलिन का यूज़ होता था पहले, जो कि कार्सिनोजेनिक था। Cl2C डबल बॉन्ड CCl2, ये पहले कार्सिनोजेनिक था और इसको यूज़ किया जाता था ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो फिर इसको रिप्लेस किया गया लिक्विड O2 से, और फिर लिक्विड O2 को रिप्लेस किया गया H2O2 से। तो आजकल H2O2 से होता है। फिर सेकंड है ब्लीचिंग ऑफ पेपर ब्लीचिंग के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ होता था। तो पहले क्लोरीन गैस का होता था, वो ज़्यादा हैजार्डस था, तो अब H2O2 का यूज़ होता है। फिर थर्ड है इथेनॉल प्रिपरेशन, इन सबको चेंज किया गया। ये आता है ग्रीन केमिस्ट्री में। तो इतना ही था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ये पूरा कवर अप हो चुका है, जितना एग्ज़ाम में आना चाहिए उतना। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय।